सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13th क्वेश्चन क्या कहता है और ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। ध्यान से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। कह रहा फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। नहीं, आपको इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ fx की वैल्यू क्या हो सकती है। fx, x को आप रखेंगे fx मिलेगा, x को आप रखेंगे fx मिलेगा, x को आप रखेंगे fx मिलेगा। तो यानी कि fx की वैल्यू कितनी मिल सकती है। आप x को हर वैल्यू हो सकता है, x की कुछ वैल्यू ना रख सकते हो आप। नहीं समझे, लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। यानी अगर हम इसको y मान लें तो आपको y की हर वैल्यू निकालनी है। तो आप रखोगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो पहले आप x की वैल्यू तो निकालो y के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म में निकालो पहले। यानी निकालनी y की वैल्यू है आपको, लेकिन रखनी तो x की वैल्यू आपको है। तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। यानी हम x की वो वैल्यू नहीं ले सकते जिसके लिए y डिफाइंड ना हो। नहीं समझे, x की वो वैल्यू नहीं ली जा सकती जिसके लिए y डिफाइंड ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ x निकालना है ना, सभी x एक तरफ ले आओ। तो y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3y, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो आएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3y अपान 1 प्लस वाई। समझ में आई बात, नहीं आई? बोले बात तो समझ में आई, लेकिन अब कुछ और समझाओ, इतने से काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव एज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी कि 1 माइनस 3y अपान 1 प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, आपको y तो निकालना था ना, तो ये कंडीशन हमारी निकल के आई कि 1 माइनस 3y अपान 1 प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। हमने बार बार आपसे कहा है कि जो फंक्शन होता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, कोशिश करो। तो माइनस कॉमन लिए ले रहे हैं, तो आएगा आपका ये 3y माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हट जाएगा, ये लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी आपको y की वो वैल्यू निकाली है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब वही तरीका पिछले वाले क्वेश्चन का, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। एक बार 1 प्लस वाई को 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट -1 आने वाला है और ये 1/3 आने वाला है। ठीक, अब देखो 1/3 आएगा ना। अब देखो 1/3 से बड़ी वैल्यू उठाओ कोई। अगर 1/3 से बड़ी वैल्यू आप कौन सी होगी, 1 हो जाएगी। 1 लिखोगे तो ये पॉजिटिव आने वाला है, नीचे पॉजिटिव आने वाला है, ये पॉजिटिव होगा। -1 से 1/3 के बीच कोई वैल्यू उठाओ तो आप कहीं 0 उठा लेते हैं। तो 0 उठाएंगे तो ये निगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आने वाली वैल्यू है। -1 से छोटी वैल्यू उठाओ, -2 उठा लो। -2 उठाओगे तो यहाँ क्या आने वाला है, -6 निगेटिव आएगा, नीचे भी निगेटिव, ये पॉजिटिव आने वाला है। तो ये आपका इंटरवल है। एक इंटरवल है -∞ से -1, एक -1 से 3 और एक 1/3, एक 1/3 से +∞। तो आपकी y की वैल्यू कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है, इस वाले रेंज को। तो y बिलोंग्स टू, y बोले तो fx, y बोले तो fx बिलोंग्स टू -1 से 1/3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू भी आपको लाना है ना। लेकिन अच्छा 1 इसमें आएगा ही नहीं, बात ही है, मतलब 1 प्लस वाई 0 नहीं होना चाहिए, तो y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो -1 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ ओपन आएगा। सॉरी, मतलब y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि -1 अगर वैल्यू हो जाएगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू। समझ में बात नहीं आई? तो ये आपका 13th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, सबक है। गुड नाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून।